200 से ज़्यादा जहाज गायब, कोई जवाब नहीं। बहुत से लोग और जहाज़ों को बिना निशान छोड़े गायब कर देती है। ऐसा क्या छुपा है इस झील में? आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कहानी किसी जंगल की नहीं, न किसी पर्वत की। ये कहानी है एक ऐसी झील की जिसे वहाँ के लोग एक नाम से जानते हैं, जिसे वहाँ के लोगों ने सिर्फ एक नाम दिया है, द लेक दैट नेवर गिव्स अप इट्स डैड। ये है लेक सुपीरियर, दुनिया की सबसे गहरी, सबसे ठंडी और सबसे अनप्रिडिक्टेबल झील। और पिछले 100 सालों में यहाँ से हजारों लोग, हजारों जहाज और पूरा ग्रुप बिना किसी निशान छोड़े गायब हो चुके हैं। ना कोई डेड बॉडी, ना कोई मलबा और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करेंगे इस रहस्यमय झील के बारे में, जिन्हें देखकर आज भी साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और इन्वेस्टिगेटर्स चौंक जाते हैं। उन पर छाया हुआ है एक ऐसा सवाल जो इस झील के अंदर छुपा हुआ है। लेक सुपीरियर इतने डरावनी क्यों है? लेक सुपीरियर सिर्फ एक झील नहीं, ये पूरा समुंदर है। इसकी गहराई 1300 फीट से भी ज़्यादा, सरफेस एरिया स्विट्जरलैंड से भी बड़ा और टेम्परेचर तो -4 डिग्री सेल्सियस से नीचे। और जो यहाँ की लहर है वो कोई छोटे समुद्र से कम नहीं है, बल्कि उससे ऊपर है। लेकिन इन सबसे डरावनी बात है इसका सब जीरो हाइपोथर्मिक जोन, जहाँ पानी इतना ठंडा है कि डेड बॉडीज भी ऊपर नहीं आती। यही कारण है कि यहाँ डिसअपीयर होने वाला इंसान कभी वापस नहीं मिलता। लेक सुपीरियर का सबसे डरावना केस आया 10 नवंबर 1975 में। झील पर चल रहा एक जहाज एंडबर्न फिजराल्ड, जो कि 29 क्रू मेंबर्स के साथ अचानक रेडियो से गायब हो गया। इस जहाज को ग्रेट लेक्स का टाइटन कहा जाता था। इतना बड़ा और इतना मजबूत कि इसे अनसिंकेबल माना जाता था, यानी ना डूबने वाला। लेकिन उस रात फिजराल्ड ने रेडियो पर आखिरी शब्द बोले, वी आर होल्डिंग आर ऑन, और कुछ मिनट बाद वो पूरी तरह गायब हो गया। जहाज को ढूंढने के लिए कई सारे सर्च शिप्स भेजे गए, कई सारे जहाज भेजे गए, सोनार भी भेजा गया ताकि इसे पता लगा जा सके। लेकिन जहाज जब देखा गया तो वो 2 हिस्सों में झील के ऊपर लेटा हुआ पाया गया, और जो 29 बॉडीज थे वो एक भी नहीं मिली उनमें से। आज तक इस सिंकिंग का सही कारण, जो ये जहाज डूबा है और जिस तरीके से लोग गायब हुए हैं, उसका सही कारण किसी को नहीं पता। 1902 में एक और शिप गायब हुआ, द बैनॉकबर्न। इस जहाज को लोकल फिशरमैन द फ्लाइंग डचमैन ऑफ लेक सुपीरियर कहते हैं, क्योंकि पूरा शिप अचानक गायब हुआ। ना सिग्नल, ना रैकेज और ना ही कोई क्रू। लेकिन सबसे क्रीपी बात, कई सेलर्स ने दावा किया है कि उन्होंने ईयर्स बाद एक शैडो शिप को धुंध में चलते हुए देखा, जिसका शेप बैनॉकबर्न जैसा था। पर जब रेस्क्यू बोट्स वहां पहुंची, शिप गायब हो चुका था, कोई शैडो नहीं मिली। लेक सुपीरियर में सिर्फ बड़े जहाज नहीं, बल्कि छोटी फिशिंग बोट्स भी हर साल रहस्यमय तरीके से गायब होती है। कई केसेस है, बोट्स खाली मिलती है, लाइफ जैकेट्स किसी ने छुए तक नहीं होते हैं और इंजन चालू, लेकिन लोग गायब। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि वेव्स, जो लहरें हैं, वो करंट्स बोट को तो छोड़ देती है, जो चल रही हो उन बोटों को छोड़ देती है, लेकिन बॉडीज को नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि जो लहरें हैं वो उन बोटों को तो छोड़ देती है, लेकिन जो बॉडीज होती है उनको नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं कि लेक सुपीरियर में रग वेव्स बनती है, 30 से 40 फीट ऊंची अचानक उठने वाले दीवारें जैसी वेव्स, लहरें। ये लहरें इतनी खतरनाक होती है कि पूरा जहाज 5 सेकंड में निकल सकती है। लेकिन सवाल, अगर लहरें थी तो बॉडीज क्यों नहीं मिली? जहाज के बड़े हिस्से क्यों इंटैक्ट नहीं मिले? यही इस रहस्य को और बढ़ा देता है। कई शिप्स के कैप्टन्स ने रिपोर्ट किया है कि लेक सुपीरियर के कुछ हिस्सों में कंपास अचानक से गलत डायरेक्शन दिखाता है, जीपीएस सिग्नल गिर जाते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस बढ़ जाती है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि झील के नीचे आयरन फॉर्मेशन और वोल्केनिक रॉक डिपॉजिट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनोमलीज पैदा करते हैं। जो झील के अंदर आयरन फॉर्मेशन और वोल्केनिक पत्थर होते हैं, वो इकट्ठे होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इससे जहाज अचानक रूट से भटक सकते हैं और डेंजरस अंडरवेट
और डेंजरस अंडर वाटर राइड्स से टकराकर इंस्टेंटली सिंक हो जाते हैं और इससे जहाज अचानक अपने रास्ते से भटक जाते हैं और जो अंदर बड़े बड़े पत्थर है उनसे टकराकर वो डूब जाते हैं। लेक सुपीरियर का सबसे डरावना हिस्सा है इसकी अचानक से धुंध आ जाना। कई लोगों ने आंखों देखा हाल बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही मिनटों में जहाज के आसपास सफेद धुंध छा जाती है, देखना बिल्कुल बंद हो जाता है और जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और फिर अचानक से जहाज गायब हो जाता है। आखिरी रिपोर्टेड लोकेशन के बावजूद जो मलबा है वो कहीं भी नहीं मिलता है। लेक सुपीरियर इतनी ठंडी है कि जब कोई शरीर डूबता है तो बैक्टीरिया काम करना बंद कर देते हैं, गैसेस नहीं बनते और बॉडीज ऊपर नहीं आती। इसलिए इसे कहा जाता है लेक सुपीरियर नेवर गिव्स अप इट्स डेड, यानी कि जो लेक सुपीरियर है वो कभी अपनी बॉडी को ऊपर आने नहीं देती। जो वहाँ के मछुआरे हैं वो मानते हैं कि झील के बीच एक ऐसा एरिया है जिसे लेक सुपीरियर ट्रायंगल कहते हैं। इस जोन में शिप्स गायब हो जाती है, कंपास घूमने लगते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते सही, और जो धुंध होती है अननेचुरल तरीके से चद्दर जैसी ढक जाती है और जो बोट्स होती है वो डेड साइलेंट रह जाती है। ये वहाँ के लोगों का विश्वास है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर गायब वाली चीज़ें हैं उनका डेटा अगर हम मिलाएं तो इसके आसपास ही मिलता है, बिल्कुल ऐसा जैसे वहाँ के लोग बताते हैं।